नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल VGR ब्लॉग्स में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आप लोगों को लगातार जो काशी के ऐतिहासिक धरोहर हो या फिर कोई भी विकास का कार्य हो दोस्तों, आपको दिखाता ही रहता हूं। तो इसी क्रम में आज मैं आप पहुंचा हूं श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर आप लोगों को दिखाने के लिए। आइए आज के वीडियो की हम लोग करते हैं शुरुआत, और मैं आप लोगों को जो आगे की चीज़ें हैं वो दिखाता हूँ और बताता हूँ। मेरे प्रिय दर्शकों, आप ही लोगों की डिमांड पर आज ये मैं डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर फेज़ 2 की। और ये जो आप सामने रास्ता देख रहे हैं दोस्तों, ये मैं पहली बार अपने चैनल पे ये जो मंदिर हैं ये इस साइड का रास्ता मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों। मैं स्वयं या जो गेट नंबर 1 है वो पहली बार मैं अपने चैनल पे दिखाऊँगा। आपको बता दूं कि अभी तक देखिए गेट नंबर 4 और गेट नंबर जो आपका गंगा द्वार है वहाँ से ही या सिंह द्वार से हम लोग जाते थे। ये वाला जो रास्ता था इससे मैं कभी आया ही नहीं था आज तक यहाँ पर। तो मुझे बताया गया कि जो गेट नंबर 1 है वो ये देखिए, वो ढुंडू गणेश जी महाराज के नाम से इस द्वार को जाना जाता है। और मुख्य द्वार जो 1 नंबर द्वार है वो वही है, और यहाँ पर केदार भवन है दोस्तों। आज की जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो में मैं आपको श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के अंदर जितने भी मंदिर प्राप्त हुए हैं, और वो चाहे जहाँ और जिस स्थिति में हैं उसकी यथास्थिति मैं दिखाऊंगा, क्योंकि हमारे कई सब्सक्राइबर ने निवेदन किया था कि आप जो मंदिर हैं उनकी यथास्थिति दिखाइए कि वो मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो कहाँ तक पहुँचा। तो इसलिए आज की ये जो वीडियो है दोस्तों वो डेडिकेटेड है सभी मंदिरों के लिए, क्योंकि मंदिरों को लेकर बहुत सारी चीज़ें बोली गई, कही गई, समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से और बाकी अलग अलग जगहों पे ये सुनने को मिला कि जो मंदिर श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर जब बना था तो सभी मंदिरों को ध्वस्त किया गया, तोड़ा गया, शिवलिंगों को तोड़ा गया, ये किया गया, वो किया गया, फलाना ढिमकाना। तो बहुत सारी चीज़ें लोगों के मन में सवाल था। मुझसे कई तरह के जो दर्शक हैं अलग अलग राज्यों से भी मेरे पास कमेंट्स आए। कुछ लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे भी बताया कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे तोड़ी गई, नुकसान किया गया। ये देखिए, ये आपका कार्तिकेय जी की मूर्ति यहाँ पे स्थापित है और इसे कार्तिकेय वाटिका का नाम दिया गया है। यहाँ पर जो वृक्ष हैं वो लगाए गए हैं। आइए मैं आपको इस रास्ते से लेके चलता हूँ। ये जो रास्ता है दोस्तों वो डेडिकेटली जो दिव्यांगजन हैं, जो लोग व्हील चेयर से आना चाहते हैं, तो वो इस रास्ते के माध्यम से आ सकें, उन्हें सहूलियत हो सके, वो पहुंच पाएँ बाबा विश्वनाथ के धाम। ऐसी व्यवस्था इस निर्माण कार्य को करते हुए इस चीज़ को ध्यान में रखा गया।
और इस तरह की व्यवस्था आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए की गई है, जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है। और ऐसा इसी तरह के जो सराहनीय कदम है वो बाकी के प्रोजेक्ट्स में भी किए जाने चाहिए, जो कि मैं देख रहा हूँ कि हो ही रहे हैं। क्योंकि अभी आपका खिड़किया घाट की तरफ भी जो निर्माण हुआ है वहाँ भी इस चीज़ का बहुत खास ख्याल रखा गया है कि जो श्रद्धालु और पर्यटक हैं वो पूरा नीचे गंगा घाट तक जा सकें। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ये देखिए, ये हमारे गणपति बप्पा जी यहाँ पे विराजमान है। फिलहाल इनके ऊपर टिन शेड में है, लेकिन जल्द ही इन्हें मंदिर में स्थापित किया जाएगा। आइए मैं आपको दूसरे मंदिर दिखाता हूँ। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया और कुछ लोग मुझसे लड़ाई भी किए दोस्तों कि जो मंदिर है वो सब मोदी ने ध्वस्त करा दिए। तो मैंने उनसे कहा कि आप एक काम कीजिए, आप कहीं सुनी बातों पे मत ध्यान दीजिए, आप सीधे बनारस चले आइए और चाहिए तो मैं आपको मिल लूँगा और आपको चल के दिखा देता हूँ। आप काशी खंड में जो जो मंदिर मिलते हैं, ठीक है, आप उनको यहाँ पे आके वेरीफाई कर लीजिए। कोई कहने की बात तो है नहीं कि मैं कह दूँगा और आप मान लीजिए। आप पूरा अपना जो भी मतलब जानकारी है उसको इकट्ठा कीजिए और यहाँ आके स्वयं मंदिर में उसको वेरीफाई कर लीजिए। और ये देखिए दोस्तों, ये जो वृक्ष मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वृक्ष पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि ये सूख जाएगा और ये देखिए सूख ही गया आखिर। अब इस पे ये लोग क्या करेंगे वो पता नहीं, खैर कोई बात नहीं। तो वही मैंने दर्शक से कहा कि आप एक काम कीजिए, वेरीफाई कर लीजिए, आप यहाँ आके चेक कर लीजिए। तो इसीलिए दोस्तों मैं डेडिकेटली ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि उन सब लोगों तक ये बात पहुँच जाए कि जो चीज़ आप मतलब सुनते हैं या अलग अलग जगहों से उसकी जानकारी आती है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो जानकारी सही ही हो। इसके लिए आपको स्वयं वेरीफाई करना होता है, किसी के कहे सुने पे मत जाइए। आपको चाहिए तो आप वीडियो में देखिए। और लगभग मैं आपको आज सारे मंदिर यहाँ के दिखाऊंगा। ये पशुपतिनाथ जी का मंदिर है दोस्तों, ये कोई आम मंदिर आप मत समझिएगा इसको। ये बिल्कुल उसी जो नेपाल में पशुपतिनाथ जी हैं जो काठ के बने हुए हैं, उसी का दोस्तों सेम सारा निर्माण सामग्री से ये मंदिर बना है और बिल्कुल उसी की कलाकृति है। पशुपतिनाथ जी का जो मंदिर नेपाल में है, काठमांडू में, बिल्कुल वही मंदिर ये बना हुआ है और उन्हीं राजा ने बनवाया है जिन्होंने काठमांडू का नेपाल वाला मंदिर बनवाया है। तो इनकी भी कहानी बहुत मतलब यूनिक है, जिसके लिए अलग से मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज मैं दोस्तों वो सभी मंदिर आपको दिखाऊंगा। और ये देखिए, ये मानधातेश्वर महादेव जी का मंदिर है, जो कि जब खुदाई का कार्य चल रहा था, मतलब निर्माण का कार्य चल रहा था, तो सबसे पहले यही मंदिर दिखता था दोस्तों। बाकी कोई मंदिर मतलब दिखता नहीं था। और बहुत सारे लोगों ने मीडिया में भी कहा कि ये जो मंदिर हैं इनको घर द्वारा इंक्रोचमेंट कर लिया गया था, मतलब कब्जा कर लिया गया था इस पर। तो आज दोस्तों आप लोग जानेंगे कि यहाँ से जो लोकल जानकारी है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ये जो मैं आपको मंदिर दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये यहाँ पर कुछ मतलब ज़मीन का कुछ मैटर है, जिसकी वजह से इस पे जो निर्माण कार्य है या साफ़ सफाई है कोई कर नहीं रहा है। ये मतलब थोड़ा सा विवादित है, इसी कारणवश इसका जो निर्माण कार्य है वो हो नहीं पाया है। आपको बता दूं कि ये बहुत ही ख़ास मंदिर है, क्योंकि ये आपका जौ गणेश जी का यहाँ पे मंदिर है, जो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एक मिनट रुकिए। ये देखिए, ये जौ गणेश जी का मंदिर है दोस्तों। आप कहेंगे कि इसमें ख़ास क्या है। एक्चुअली में क्या है कि ये जो मंदिर है, जब पंचकोश की यात्रा होती है तो उसमें जो आखिरी पड़ाव होता है तो वो इसी मंदिर में जल चढ़ाकर ही होता है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप पंचकोश करते हैं और यहाँ पे जल नहीं चढ़ाते हैं तो आपकी जो पंचकोश यात्रा है वो पूर्ण नहीं होगी। तो इस मंदिर का बहुत ही महत्व है। अभी रिसेंटली योगी आदित्यनाथ जी भी आए थे तो उन्होंने दर्शन किया था। और आपका जो काशी नरेश हैं, जो महाराजा हैं बनारस के, वो भी यहाँ पर पूजा अर्चन मतलब करते हैं। आइए अब मैं आपको बाकी के जो मंदिर हैं वो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो ग्रिल्स हैं ये लाए गए हैं, ये किसी न किसी जो मंदिर है उसको मतलब बाउंड्री बनाने के लिए लाया गया होगा। और ये देखिए, ये आप देख रहे हैं श्री अमृतेश्वर महादेव जी का मंदिर, जिसके सामने जो मुख्य द्वार है उसके सामने शौचालय बना दिया गया, जिसके लिए मैंने शिकायत भी की है। अब देखिए लोग आगे क्या करते हैं, कोई ना कोई
फैसला तो ये लोग लेंगे ही, अब नहीं लेंगे तो मैं क्या ही करूँगा, मैं लड़ाई तो कर नहीं सकता, मैं तो सिर्फ कह ही सकता हूँ, मतलब लोगों की भावनाओं को बता सकता हूँ प्रशासन को। प्रशासन की इच्छा है वो क्या निर्णय लेती है। और यही है हमारे अमृतेश्वर महादेव जी का मंदिर जो आप देख रहे हैं सामने आपके। ये देखिए, इसमें देखिए आपने देखा होगा कि इसमें जो पुराने ज़माने में ताखे बनाए जाते थे, तो इस तरह के ताके दोस्तों मंदिरों में हुआ करते थे और उसमें शिवलिंग या फिर मतलब इस तरह की जो कलाकृति होती थी वो रखी जाती थी। तो ये देखिए, और सामने एक और ये मंदिर है दोस्तों, इनका जो नाम है, ये कौन से महादेव हैं इनका नाम मुझे बताया गया था लेकिन इस वक्त मैं भूल गया हूँ दोस्तों, मुझे याद नहीं आ रहा है, क्षमा कीजिएगा। पर चूँकि मंदिर यहाँ पे विद्यमान है तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारे लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि यहाँ पर लोगों ने अपने घर बनाकर मंदिर को इनक्रोच कर लिया था। दोस्तों कहूँ तो एक तरह से ये बात कुछ हद तक सही है, बट ज़्यादातर हद तक ये गलत है दोस्तों। उसका कारण क्या है कि जब 1669 में आपका औरंगजेब जो था और जो मुसलमान शासक थे, तो उनके द्वारा जब मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, तो जितने भी प्राचीन काल के मंदिर थे, मतलब जो काशी खंड में जिनका उल्लेख मिलता है, उन सभी मंदिरों को लोगों ने घर बना बना कर छुपा लिया ताकि जो आक्रमणकारी हैं वो उसे तोड़ न सकें। तो उस ज़माने में उनका उद्देश्य तो ये था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि अब जानते ही हैं कि समय के साथ चीज़ें बदलती हैं। तो जब उन लोगों ने वो निर्णय लिया था तो उसके पीछे एक मतलब निश्चल भाव था, एक बचाव का, मतलब अपने धर्म की रक्षा करना था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि नए नए लोग आए और उन्होंने एनक्रोचमेंट शब्द जो उपयोग किया जा रहा है, तो थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी हुआ था, ये सच बात है। तो इसमें दोनों पक्ष है दोस्तों, आपको निर्णय लीजिए कि कौन सही था कौन गलत था। तो कहने वाले तो कह ही सकते हैं कि एनक्रोचमेंट था, और दूसरे लोग ये भी कह सकते हैं कि मतलब जो धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने बचाया। तो ये बहुत ही मतलब उलझा हुआ पहलू है, इस पे मैं आपको एग्जैक्ट कैसे मतलब कोई भी निर्णय दे दूं। ये तो अपने अपने विवेक पे है कि वो इसे क्या समझता है। और ये देखिए, ये चंद्रगुप्तेश्वर महादेव जी का मंदिर है जो भी मैंने आपको दिखाया। सामने हमारे बाबा विश्वनाथ जी का जो गर्भगृह है वो है दोस्तों। और यहाँ से होते हुए जो दर्शक और पर्यटक मतलब जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ से दर्शन के लिए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर टेंट लगाया हुआ है, और मैं आपको यहाँ से जो बाबा विश्वनाथ की ध्वज पताका है गर्भगृह के मंदिर के ऊपर स्वर्णमयी, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप दर्शन कर लीजिए। हर हर महादेव। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये देखिए सामने बाबा विश्वनाथ के जो ध्वज पताका थी वो मैंने आपको दिखाई। और यहाँ पे नीम का वृक्ष लगाया गया दोस्तों, जो कि बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। इस पे मैं काफ़ी प्रसन्नचित्त हूँ, बहुत तेज़ी से दोस्तों ये नीम का पेड़ बढ़ रहा है। अब चलिए दूसरे मंदिर आपको दिखाता हूँ जो कि ध्वस्तीकरण के दौरान प्राप्त हुए। और यहाँ पे जो काम है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। उसका कारण ये है दोस्तों कि जो प्रधानमंत्री हैं वो श्री नरेंद्र मोदी जी 7 जुलाई को वाराणसी आने वाले हैं, और अलग अलग जो मतलब कार्य योजनाएँ चल रही हैं, तो उनमें से कुछ का उद्घाटन होगा और कुछ का शिलान्यास होगा। तो इसीलिए जो काम है वो जल्द से जल्द इसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। उसका दूसरा कारण भी है कि जो बरसात है वो अब शुरू हो चुकी है, और अगर गंगा जी में बाढ़ आ गई तो जो नीचे का काम है वो तो दोस्तों फटाफट पूरा किया जा रहा है। जो थोड़ा बहुत काम जहाँ तक पानी जा सकता है तो वहाँ तक पूरी तत्परता से जो मतलब कार्यदायी संस्था है वो इस काम को करवा रही है। मैं आपको दूसरे साइड से भी मंदिर दिखा रहा हूँ। ये देखिए, आप इसकी मतलब नक्काशी देखिए, ये मतलब कितना पुराना मंदिर है दोस्तों। हो सकता है कैमरे में आपको न समझ में आ रहा हो, आप जब यहाँ पर आएंगे स्वयं इस चीज़ को अपनी आँखों से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हो सकता है कि मतलब कैमरे से मैं उतना नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ आपको कि आप निश्चित तौर पे जब आप यहाँ पर आएंगे तो इस तरह की जो प्राचीन काल की कलाकृतियाँ हैं, जो नक्काशी है, जो मतलब स्थापत्य कला है, उसको देखकर हम लोग दंग रह जाएंगे। हम लोग पता नहीं क्यों, मतलब अभी तक के जो शासन प्रशासन था वो पता नहीं क्यों
मुगलिया चीज़ों को ही ज़्यादा तवज्जो देता था और मात्र एक ताजमहल को ही मतलब दर्शनीय स्थल माना जाता था पर्यटन के लिहाज से। लेकिन हम अपनी ही चीज़ों को भूल गए हैं कि हमारे पास क्या है, और दूसरी चीज़ों को हम अपना मान कर और उसे बढ़ावा दिए पड़े हैं। तो अब जाकर देख रहा हूँ मैं कि जो चीज़ें हैं वो बदल रही हैं धीरे धीरे, लोगों के मन भी बदल रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ महत्वपूर्ण है और क्या चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये देखिए, ये मैं आपको हर तरफ से, अंदर से, बाहर से, नीचे से, हर तरफ से मैंने आपको दिखाने की कोशिश की जिस एंगल से संभव था। आप देखिए, ये अलग अलग सभी जो मैं आपको मंदिर दिखा रहा हूँ, जितने भी मंदिर दिखा रहा हूँ अभी तक आपने गिन लिए होंगे, लगभग 24-25 मंदिर मैंने आपको तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लोगों से निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। इसी के साथ आज की वीडियो करता हूँ समाप्त। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।